दोस्तों, मेरा नाम सनी सिंह है और मैं बंगाल के दुर्गापुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फट 6 इंच की है और अब भी मेरी उम्र 23 साल है। दिखने में भी बहुत गोरा हूँ। ये बात बहुत पुरानी नहीं है। मार्च 2022 की है। उस समय मुझे एक शादी में जाना था, जो कि एक दूर के रिश्तेदार के यहाँ थी। उनका घर मेरे घर से 35 किलोमीटर की दूरी पर था। वैसे मुझे जाने का मन नहीं था, फिर भी जाना पड़ा क्योंकि उस दिन 3-4 शादियां और भी थीं जिनमें मुझे जाना था। मैं शादी से एक दिन पहले 21 मार्च को ही शाम 5 बजे शादी के लिए निकल गया। मुझे शादी में एक दिन रुकना भी था, तो मैं बाइक लेकर गया था। अभी मैं अपने घर से कुछ 4 किलोमीटर ही दूर पहुंचा था कि मेरे फ़ोन में रिंग बजी। मैंने बाइक रोककर फ़ोन रिसीव किया। यह फ़ोन घर से मेरी मम्मी ने किया था। मम्मी बोली, तुम्हारी एक मौसी ने फ़ोन किया है कि उनको भी शादी में जाना है। तुम उनको रास्ते में ले लेना, क्योंकि मौसा जी को अपनी ड्यूटी पर जाना है, तो वह उधर नहीं जाएंगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है। मुझे भी अकेले जाने में कुछ बोरिंग सा लग रहा था, तो मम्मी के फ़ोन से मुझे कुछ ठीक सा ही लगा। फिर मैंने मौसी जी के घर का रुख किया। उनका घर मेरे रास्ते में ही पड़ने वाला था और 2 किलोमीटर ही रह गया था, तो मैं जल्दी ही उनके घर पहुंच गया और मैंने उनको आवाज़ दी। उधर से एक आवाज़ आई, कौन? मैं बोला, सन्नी। फिर दरवाज़ा खुला। मैंने उनको काफ़ी समय पहले देखा था। उनका नाम प्रिया मौसी था। अब मैं आपको प्रिया मौसी के बारे में बता दूं। वे एक पटाखा है, जो मुझे उन्हें देखने के बाद में ही पता चला था। उनकी हाइट 5 फुट 4 इंच की रही होगी और उम्र 28 साल के आसपास की होगी। मैं बोला, प्री मौसी है घर में? तो मौसी बोली, हाँ मैं ही तुम्हारी प्रिया मौसी हूँ। आओ, तुम सनी हो ना, अंदर आ जाओ। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। मुझे लगा कि मौसी कोई बूढ़ी सी होंगी, मगर यह तो काफ़ी सुंदर थी। फिर मैं अंदर आ गया और मौसी से बात करने लगा। मम्मी ने फ़ोन किया था कि आपको भी शादी में जाना है। मौसी बोली, हाँ सनी, मुझे भी आज ही जाना है और तुम्हारे मौसा जी की ड्यूटी है, तो वे आज शादी में नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारी मम्मी को फ़ोन किया था। तुम्हारी मम्मी बोली कि तुम अकेले जा रहे हो, इसीलिए मैंने सोची कि तुम्हारे साथ ही चली जाऊं। मैं बोला, हाँ मैं तो अकेला ही जा रहा हूँ। आप मेरे साथ चल रही हैं क्या? मौसी बोली, हाँ बस चलती हूँ। तुम यह बताओ कि क्या पियोगे, गर्म या ठंडा? मैं बोला, कुछ गर्म ही पिला दीजिए। मौसी बोली, ठीक है तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मैं बोला, ठीक है। 1 मिनट बाद मौसी किचन से ही बोली, और बताओ सनी, क्या चल रहा है आजकल? मैं बोला, कुछ नहीं। मौसी, क्या चलेगा? बस बोरिंग सी लाइफ लग रही है। मौसी ने हंसकर कहा, क्यों, कोई सेटिंग नहीं किया है क्या? उनकी इस बात से मैं एकदम से शॉक हो गया कि मौसी तो बड़ी फास्ट है। अब मैंने भी उन्हें सीधा जवाब दिया, मौसी वह तो मुझसे कोई सेट नहीं हुई है, अब आप ही सेट करा देना शादी में। मौसी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसी पसंद है? मैं बोला, मुझको तो कैसी भी चलेगी, बस दिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। वैसे भी किसी ने कहा है ना कि अंधेरे में सब एक जैसी ही लगती हैं। मौसी ने इस बात पर काफी तेज से हंसी बिखेरी और बोली, तुम तो बड़े नॉटी हो। चल ठीक है, हम दोनों मिलकर शादी में खोज लेंगे, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। मैं बोला, ठीक है मौसी, मैं आपको बता दूंगा, आप उसे मेरे लिए सेट कर देना। मौसी बोली, लो तुम चाय पी लो, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बोला, ठीक है। फिर मैं चाय खत्म करके बैठा रहा और मोबाइल चलाता रहा। कुछ देर बाद मौसी तैयार होकर आई और बोली, चलो देर हो रही है प्रिया। मौसी क्या लग रही थी, मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। इतने में मौसी बोली, क्या हुआ, क्या मैं ठीक नहीं लग रही हूँ? मैं बोला, ठीक, आप तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही हो। मेरी बात सुनकर वह हो करके हंसने लगी और बोली, तू तो मुझे ही सेट करने लगा। मैंने भी हंसकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है मौसी, चलो चलते हैं। अब मैं और मौसी घर से निकल गए और मैंने बाइक स्टार्ट की और मौसी को बोला कि बैठिए। मौसी बोली, हमको बैठा पाओगे? मैं बोला, हाँ। क्यों नहीं मौसी? मौसी बोली, सोच लो। मैं बोला, हाँ सोच लिया, आप बैठिए तो सही। मौसी बोली, ठीक है, पहले गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना, फिर स्पीड बढ़ाना। मैं समझ रहा था कि मौसी क्या कह रही है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, आपको दिक्कत नहीं दूंगा, आप भरोसा रखिए। फिर हम लोग निकल गए। फिर कुछ देर बाद जंगल का सुनसान इलाका आया। आपको तो पता ही है कि बंगाल के इस स्थान में जंगल बहुत है। तभी मौसी बोली,
सनी जरा रुकना, मुझको 1 नंबर करना है। मैंने झट से गाड़ी साइड में रोक दी। उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मैं सीधा उनको बोल दिया कि मौसी दर्शन भी करवा दो मेरी इस बात का। मौसी ने भी कोई विरोध नहीं किया। फिर 1 घंटा की देरी से हम दोनों शादी में पहुंच गए। कुछ देर बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मौसी ने कुछ इशारा किया तो शादी छोड़कर हम लोग मौसी के मायके वाले घर में आ गए। उधर सब लोग किसी दूसरी शादी की बारात में जाने की तैयारी में लगे थे। मुझको यह और भी अच्छा लगा। वे सब चले गए और हम दोनों ही घर में अकेले रह गए। फिर हम घर में आकर अच्छे से मिल सके। फिर मैंने उस दिन कई बार गाड़ी की स्पीड धीरे से तेज किया। फिर हम सो गए। सुबह मेरी 8 बजे नींद खुली तो मैंने देखा कि मौसी शादी में जा चुकी थी। मैं भी तुरंत तैयार होकर शादी में चला गया और वहां जाकर मौसी से मिला तो वह काफ़ी प्रसन्न लग रही थी। मैं भी उनको देखकर खुश हो गया। दोस्तों, गाड़ी की स्पीड कई बार मैंने तेज़ और धीरे की थी इन 3-4 दिनों में और इसमें दोनों लोगों को आनंद की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।